बेटी, बेटा, बेटा, मैंने तेरी माँ को बहुत दुख दिया, उसे दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर कर दिया। तू अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना, बड़े होके अपनी माँ की आंखों में एक आंसू मत आने देना। उसे कभी तो दुख मत दिया मेरी बेटी, तू भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं प्रीतम चाचा को कॉल करती हूँ तो वो डॉक्टर को बुला के लेके आएंगे। हाँ पूनम, मैं देखो बिल्कुल चिंता मत करो। एक काम करो, प्रतीक के लिए दूध लेके आ जाओ। ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखिए। हाँ आप अपना ख्याल रखिए प्रतीक। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो प्रभु। राजेश, 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 नहीं, राजेश, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? है ना? उठो ना, राजेश, राजेश उठो ना, राजेश, देखो ना, देखो प्रतीक है तुम्हारे पास। हाँ, राजेश, 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 चाचा जी, उनका स्वर्गवास हुए 1 महीना बीत गया। पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी? बेटी हिम्मत रखो, दुख की ये बदरिया भी झड़ जाएगी। असली इम्तिहान तो अब है। मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। क्या? हे भगवान, एक औरत की और कितनी परीक्षा लोगे। देखो बेटी, तुम्हें पता है ना, प्रतीक पहले ही ऑपरेशन से हुआ है और डॉक्टर ने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि दूसरा बच्चा मत होने देना, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। मेरा कहा मानो तो कल ही अबॉर्शन करवा लो। एबॉर्शन? एबॉर्शन तो मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं अपनी जान बचाने के लिए मेरी होने वाली संतान को मारकर पाप नहीं करूंगी। शाबाश बेटा, ये भूल तुम कभी मत करना। आप चुप रहो जी। पूनम, तुम मेरी बात मानो, अबॉर्शन करवा लो। चाची जी, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो आप मेरी संतान को बड़ी करना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पूनम,
अगर तुम्हें बेटी हो गई तो सारी जिंदगी उसका बोझ कैसे ढोगी? अरे ये तुम क्या कह रही हो? चाची जी, अगर मुझे बेटी हुई ना तो मुझे और भी खुशी होगी, क्योंकि बेटी मेरा बोझ नहीं, सहारा बनेगी। और वो बड़ी होकर अपने अपाहिज भाई की सेवा करेगी। चाचा जी, हस्तकला और चित्रकला तो मैं कर रही हूं, पर अगर किसी संस्था से सिलाई मशीन मिल जाए तो घर खर्च चलाने में बहुत मदद होगी। बेटा तू इसकी चिंता मत करना, मैं किसी संस्था से कहकर तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था जरूर करवाऊंगा। और वैसे भी अब अकेले वक्त भी तो नहीं कटता है ना। तुम्हारा वक्त काटने के लिए मैं तुम्हारे घर में टीवी भिजवा देती हूँ और कुछ बुक्स भिजवा देती हूँ। शांति, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा ऐसी गलती तुम हरगिज मत करना। गर्भावस्था में कभी टीवी मत देखना और ऐसी वैसी पुस्तकें भी मत पढ़ना। मैं तुम्हें महापुरुषों की कुछ जीवनियां लाकर देता हूं, उन्हें पढ़ना, ताकि तुम्हारे होने वाली संतान पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और वो बड़ी होकर संस्कारवान बने। और हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए जरूर व्यवस्था कराता हूं कुछ काम की। और बेटा ये रखो, बेटा थोड़े दिन काम आएंगे। आपका ये एहसान रहने भी दो। ऐसा मत कहो बेटा। सुनो जी, अब हमें चलना चाहिए। पंकज के स्कूल से आने का वक्त हो गया है। चलो बेटा। पूनम बहन, नमस्ते। नमस्ते मोहन भाई, कैसे आना हुआ? क्या बताओ पूनम बहन, तुम्हारी हालत जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने मेरी कितनी बार मदद की। मैं भगवान से तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। रजनी कैसी है? उसके हालात ठीक नहीं है, 3 दिन से बुखार आ रहा है। मैं जब सब तरफ से निराश हो गया तो तुम्हारी स्थिति जानते हुए भी मैं तुम्हारे पास मदद के लिए चला आया। अगर 500 रुपए की मदद कर दो तो मैं रजनी के लिए कुछ दवाइयाँ लेके आऊँ। पूनम बहन, तुम साक्षात देवी हो। लोग करोड़ों रुपए खर्च करके पत्थरों में प्राण फूंककर भगवान की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करते हैं, पर जिस मूर्ति में स्वयं भगवान ने प्राण फूके हैं उसके दुख दर्द को भूल जाते हैं। आप रजनी का ख्याल रखिए। ठीक है बहन, चलता हूँ। नंदू भी अब चलने लगा है, उसे आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो आपके अधूरे सपने पूरे कर सके। माँ, माँ, पापा कहाँ गए? मुझे उनसे मिलाओ ना। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर उनका नाम रोशन करूंगा। हाँ बेटा, तू तो पूनम का चांद है ना। मुझे पता है तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चलो, मैं तुम दोनों को मंदिर में भगवान के दर्शन कराने ले जाती हूँ। चलो। अरे पूनम बहन, बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? मंदिर में भगवान के दर्शन कराने ले जा रही अरे ये बड़े वाला बच्चा तो पागल है क्या? ये भगवान के दर्शन करेगा?
तुम्हारे लिए होगा या दुनिया के लिए होगा, लेकिन मेरा तो कलेजे का टुकड़ा है। अच्छा हुआ भाभी आप मिल गई। एक बड़ी खुशखबरी है। वो क्या? मेरी एक कलीग विदेश से सर्जन का डिग्री लेके यहाँ आई है और मैंने प्रतीक की सब बातें उन्हें बताई है। उसने कहा इसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, फिर तो आप एक पल भी मत गवाइए। पर भाभी, इसमें 5-7 लाख रुपए का खर्चा है और उसमें भी संभावना 1% ही है। भाभी, इस तरह कोई भाग के जाता है? अगर एक्सीडेंट हो गया होता तो? बच्चा तो नासमझ है, नासमझी में भाग गया था। भाई साहब, जब बच्चे पे कोई मुसीबत आती है तो माँ अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। खैर, अब प्रतीक के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ठीक है। अरे आओ बहन आओ, कैसे आना हुआ? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। भाई साहब, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, बाहर से डॉक्टर आए हैं, 5-6 लाख का खर्चा है। अगर थोड़ी थोड़ी मदद हर कोई करेगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वो क्या है बहन, मेरे बेटे के बर्थडे पर 8-10 लाख का खर्चा हुआ है, लेकिन अब तुम आ ही गई हो तो ये 2000 रुपया रख लो, बच्चे के ऑपरेशन में काम आ जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब, अगर वापस जरूरत पड़ी तो मैं ये पैसे लेने जरूर आऊंगी। ठीक है बहन। आओ पूनम, बैठो। अभी तो बिटिया की शादी कर रही हूँ, शादी की तैयारी में लगी हुई हूँ। कैसे आना हुआ बहन? आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। इनके देहांत के बाद मेरे घर की हालत और भी नाजुक हो गई है। बेटे का ऑपरेशन भी करवाना है, 5-6 लाख का खर्चा बोला है। अगर कुछ पैसे, थोड़ा कर्जा मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अभी आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ। बेटी की शादी में 60-70 लाख का खर्चा तो है, लेकिन जब तुम आ ही गई तो मैं ना तो नहीं कह सकता ना। वैसे गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है? गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? अरे ईश्वर की दी हुई इतनी बड़ी दौलत है जो तुम्हारे पास। मैं कुछ समझी नहीं। तुम चाहो तो अपना ये यौवन मेरे पास गिरवी रख सकती हो। माँ कसम, तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन का पूरा खर्चा मैं करवा दूंगा। और हाँ, समय समय पर तुम्हारी मदद भी मैं पूरी करता रहूंगा। छी, थोड़ी सी तो शर्म करो। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। आप इस हद तक गिर जाओगे ना, मैंने सोचा नहीं था। लो, लीजिए, ये लीजिए, आप भी लीजिए। हाँ, लो भाई, ये लो। अरे पूनम, तुम यहाँ? जी सेठ जी,
मैं आप ही के घर जा रही थी, आपको यहाँ देखा तो रुक गई। पूनम क्या बात है? सेठ जी, मेरे बेटे का ऑपरेशन करना था और डॉक्टर कह रहे थे कि अगर उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो अगर कुछ पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बेटा, अभी अभी कई धार्मिक स्थलों पे मैंने अपने नाम का शिलालेख लगवाया है। इस साल के दान पुण्य का कोटा तो खत्म हो गया है, अगले साल आना, जरूर सोचूंगा मैं। बेटा, आज दिन भर में इतना ही मिला है, तुम अपने बच्चे का इलाज करो। ये लो बहन, इन्हें रखो, ये आपके बेटे के ऑपरेशन में काम आएंगे। ये लो बहन, आज इतना ही इकट्ठा हुआ है। ये लो बहन, घर पे 60 रुपए और भी पड़े, वो भी मैं ला कर दे देता हूँ। आज मुझे पता चला कि असली भामशाह तो आप लोग हैं। आप लोग तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मेरे पास ये 60 रुपए है, इसे रख लो। पर इतने पैसे मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए बस नहीं है। ये पैसे आप लोग रख लीजिए और आप लोग सिर्फ मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए, यही मेरे लिए बहुत है। आपका बेटा ठीक हो सकता है, बस मुझे इतनी हिम्मत दे दीजिए कि मैं उसका इलाज कर सकूं। पर उसके लिए शायद मुझे अपना मकान बेचना पड़ेगा। बोल बेटा पूनम। चाचा जी, लगता है ये मकान हमें बेचना पड़ेगा प्रतीक के इलाज के लिए। तुम रहोगी कहाँ फिर? कहीं पर भी किराए पर रह लूंगी। वैसे भी प्रतीक का ठीक होना जरूरी है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मकान तो क्या, दुनिया की सारी खुशियां ला देगा। मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, तुम चिंता मत करो। चाचा जी, पहले से ही आपकी दलाली भी बाकी है और ऊपर से हम आपको और कष्ट दे रहे हैं। ये तुम कह रही हो पूनम? तुम मुझे कष्ट दे रही हो? कष्ट? अरे पगली, मानवता निभाना ही तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। खैर नहीं है तुम्हारी जो दोबारा ऐसा कहा तो। हाँ ठीक है चाचा जी। अच्छा, प्रतीक, तुम यहीं पर खेलना, हाँ, इधर उधर मत जाना। मैं नंदू को लेकर बाजार राशन लेने जा रही हूँ। हाँ, चलो बच्चा। हाँ
पूनम बेटा, पूनम बेटा, पूनम, ये सब क्या हो गया बेटा? चाचा जी, अब हम कहाँ रहेंगे? प्रतीक का इलाज कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये घर खरीदने वाला तो अब कोई नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक होगा। चाचा जी, कहीं से 40-50 हजार का भी इंतजाम हो जाए ना, तो एक झोपड़ा बना लूंगी, ताकि बच्चों को सर छुपाने के लिए जगह तो मिल जाए। पहले तुम मेरे साथ घर चलो, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। शांति, तुम बच्चों को साथ में लेकर जाओ पूनम के साथ घर पर। मैं कहीं से पैसों की व्यवस्था करके आता हूँ। हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार चाचा जी, आइए बैठिए। और चाचा जी? बस ठीक है। बहुत दिनों के बाद? अब क्या बताऊं, कल एक महिला का घर जल गया। वो और उसके दोनों बच्चे रास्ते पर आ गए। मैं चाहता हूं कि 40-50 हजार रुपए का कर्जा अगर आप दे दे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं उसी स्थान पर एक कच्चा मकान खड़ा करवा दूं। चाचा जी? हाँ जी। कर्जा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उस महिला ने पैसा वापस नहीं दिया तो? भाई साहब, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मैं अपना मकान आपके पास गिरवी रखने को तैयार हूँ। और हाँ, उसका बेटा मानसिक विकलांग भी है। अगर आप उसका प्लॉट खरीद लें तो मैं चाहता हूँ कि उसके बेटे का ऑपरेशन भी हो सकता है। खैर चाचा जी, मैं फिलहाल तो आपको ये 50,000 रुपए दे रहा हूँ। लाख लाख शुक्रिया सेठ जी आपका, सही वक्त पर आपने मदद कर दी। देखिए चाचा जी, ये पैसे मैंने आपको दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ही लौटाए, ब्याज सहित। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका लाख लाख शुक्रिया। चाचा जी, ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा? यही कोई 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख? ठीक है चाचा जी, अगर झोपड़ा बेचना हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। बहुत अच्छा, जरूर याद करूंगा सेठ जी। ठीक है चाचा जी, धन्यवाद। दोस्ती में इतना बड़ा त्याग करने वाले लोग आज भी इस धरती पर है, कमाल है। बेटा, तुम दोनों खेलो, हाँ? मैं तब तक नहा के आती हूँ। नंदू, बेटा, नंदू, नंदू बेटा, उठो बेटा, कुछ नहीं हुआ तुझे? हाँ हाँ, ये है ना तेरे साथ? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ओ बहन जी, क्या हुआ? हुआ क्या है? बोलो तो। क्या हुआ? अरे राजेश, राजेश देखो ना, नंदू कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसे बोलो ना कुछ बोलने के लिए। तुम बोलोगे तो ये बोलेगा, हाँ? ऐसे चुप रहकर कैसे चलेगा? तुम्हारे अधूरे सपने यही तो पूरा करेगा ना। नंदू, नंदू देख, देख तेरे पापा क्या बोल रहे। राजेश, भगवान, तुमने मेरे नंदू को मुझे सौंपा था ना, क्योंकि तुम्हें पता है यही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम नहीं इसे बोलोगे तो और कौन बोलेगा? बोलोगे ना, बोलो ना भगवान इसको, बोलो ना इसे। नंदू, नंदू,
भाई को कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरे साथ कौन खेलेगा? प्रतीक, ऐसे नहीं करते बेटा। प्रतीक, अब तू ही तो मेरा सहारा है ना। मैं बहुत मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगी, लेकिन तेरा इलाज कराऊंगी बेटा। हाँ? हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ भाभी, प्रीतम चाचा के कहने पर ऑपरेशन की तारीख 2 बार आगे बढ़ा दी, लेकिन जो डॉक्टर विदेश से आई थी वो अगले सप्ताह वापस चली जाएगी। डॉक्टर साहब, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। डॉक्टर साहब है ना, फोन मुझे दो। डॉक्टर साहब, आप तो ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सब व्यवस्था हो गई है, ठीक समय पर ऑपरेशन करना है। ठीक है। आइए सेठ जी। पूनम बेटा, ये है सेठ जी। नमस्कार। नमस्ते। पूनम, मैंने जब तुम्हारे बारे में इनको बताया ना, तो इन्होंने इस कच्चे मकान को भी खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस झोपड़े का कितने रुपए चाहिए? सेठ जी, यही कोई 10-12 लाख रुपए आज के भाव से तो मिलना ही चाहिए ना। अरे 10-12 लाख तो बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपया दे सकता हूँ। ये तो आप इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो सेठ जी। चाचा जी, आप तो कमाल करते हैं। आप तो जानते हैं मार्केट में कितनी मंदी है। देखो भाई, बेचना है तो बेचिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ। नहीं सेठ जी, आप मत जाइए, मुझे मंजूर है। अरे बस इतना एहसान किया है तो एक एहसान और कर दीजिए। वो क्या? जब तक प्रतीक का ऑपरेशन नहीं हो जाता हम यही रहेंगे। बस 10-15 दिन की बात है। अरे उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, 10 से 15 दिन चलेगा। नमस्ते। शुक्रिया। सब ठीक हो गया बेटा। शुक्रिया चाचा जी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? कैसा है मेरा बेटा? हो गया है, लेकिन होश में आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आपका बेटा होश में आ गया है। कांग्रेचुलेशंस, अब आप मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बधाई हो बेटा, बधाई हो। ये सब तेरी प्रभु भक्ति का ही फल है। तेरे वात्सल्य और तेरे त्याग के कारण ही आज प्रतीक को नई जिंदगी मिली है बेटा। हे प्रभु। माँ, शांति मौसी ने मुझे सब बताया। किस तरह तूने मेरे लिए दर दर के ठोकरे खाए। मेरे खातिर तूने किस किस के ताने नहीं सुने। माँ, तूने एक दिन मुझे श्रवण कुमार की कहानी सुनाई थी ना? श्रवण कुमार ने कांवर पर बिठाकर अपने माँ बाप की तीर्थ यात्रा करवाई थी। मैं तुझे अपने कंधे पे बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। पूनम बेटा, सेठ जी आइए ना, आइए ना सेठ जी।
सेठ जी, आपकी कृपा से मेरे बेटे को जीवन दान मिला है। बेटे जाओ, सेठ जी के पाँव छुओ। अरे 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 बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो सब भगवान की कृपा है और तुम्हारी बेटे के प्रति अगाध ममता का फल है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। सेठ जी, मुझे अगर एक हफ्ता और यहाँ रहने को मिलता तो अच्छा होता। फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जरूर, सेठ जी बड़े दयालु हैं। अरे इतनी कृपा की है सेठ जी ने, तो ये कृपा भी सेठ जी जरूर करेंगे। अरे कौन सी कृपा? वक्त पर ये मकान खरीदकर हम पर जो कृपा की है वही। अरे भाई, कौन सा मकान? किसने बेचा? किसने खरीदा? सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में पहले ही समझो, ना तो तुमने मकान बेचा है और ना ही मैंने खरीदा है। मैंने तो केवल मानव धर्म निभाया है। दयालु मैं नहीं, दयालु